कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक मिरांडा नाम की नर्स को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिरांडा कुछ ही दिनों में एक सर्जन बनने वाली है। अब इसके बाद हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि मिरांडा की पेशेंट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत मर जाती है और उसका बेटा उसको देखने के लिए आता है। यहाँ पर मिरांडा उस लड़के को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम को मरने से पहले कोई भी दर्द नहीं हुआ, वो बहुत आसानी से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तब यहाँ पर ये लड़का कहता है कि मेरी मॉम को बहुत ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे बहुत परेशान किया है। अब इसके बाद हम मिरांडा को उसके डैड के साथ देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं। यहाँ पर मिरांडा अपने डैड से कह रही होती है कि मैं कुछ ही दिनों में अपना पुराना घर बेचकर एक नया घर लेने वाली हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं मिरांडा अपनी दोस्त के लिए एक केक बनाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि केक बनाना मिरांडा की हॉबी होती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मिरांडा की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हारी एक लड़के के साथ डेट फिक्स कर दी है, जिसके बाद मिरांडा डेट के लिए मान भी जाती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं मिरांडा डेट के लिए तैयार हो रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आता है और मिरांडा को लगता है कि ये वही लड़का है जो उसकी फ्रेंड ने बताया था, इसलिए वो उसे अंदर बुला लेती है। और यहाँ पर ये लड़का मिरांडा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है। तब मिरांडा को शक हो जाता है कि ये वो लड़का नहीं है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। तब यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है कि तुम बहुत ही जल्दी आ गए, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए और तुम बाद में आना। लेकिन ये शख्स वहाँ से नहीं जाता और दरवाजे को लॉक कर देता है। अब वो दरवाजा बंद करने के बाद मिरांडा के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वहाँ से उसके साथ जो करना होता है वो करके वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर मिरांडा को पता चलता है कि वो शख्स केविन नहीं बल्कि विलियम है। अब इसके बाद यहाँ पर केविन आता है, वो मिरांडा को बहुत ही बुरी हालत में देखता है और वो फौरन पुलिस को बुला लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस मिरांडा को हॉस्पिटल लेकर आती है और मिरांडा के होश में आने के बाद वो इस आदमी के बारे में पूछने लगते हैं। तब यहाँ पर मिरांडा को याद आता है जब वो अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी तभी उसने वहाँ पर विलियम को देखा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि विलियम होटल से भागने ही वाला होता है, तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे यहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं मिरांडा के डैड आकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और यहाँ पर वो मिरांडा की बहुत अच्छे से केयर करते हैं। अब इसके बाद जब मिरांडा बिल्कुल सही हो जाती है, यहाँ पर मिरांडा को लगता है जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से उसका कोई घर नहीं खरीदना चाहता। और इसके साथ साथ मिरांडा बहुत अजीब बिहेव करने लगी थी और जब वो कोई भी काम करती तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसके हाथ कांपने की वजह से मिरांडा अब सर्जन भी नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से मिरांडा काफी दुखी होती है और रोने लगती है क्योंकि अब उसका पूरा करियर खत्म हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं मिरांडा विलियम को एक खत लिखती है और इसके बाद मिरांडा काफी अच्छा फील करती है और धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ काफी खुश रहने लगती है। लेकिन वो खत विलियम तक नहीं पहुंचता और दोबारा मिरांडा के पास आ जाता है, जिसके बाद मिरांडा दोबारा वो खत विलियम के पास भेजती है। इसी तरह मिरांडा बहुत सारे खत विलियम को भेजने लगती है लेकिन किसी का भी रिप्लाई उसे नहीं आता। लेकिन अब कुछ टाइम बाद मिरांडा को विलियम का खत आ ही जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जीत चुकी हो। इसका मतलब ये था कि मिरांडा विलियम से मिल सकती है। इसके बाद मिरांडा विलियम से मिलने के लिए जेल जाती है और यहाँ पर मिरांडा विलियम से कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कैसे तैयार हो गए। तभी यहाँ पर विलियम मिरांडा से कहता है ये मेरी बहुत ही बड़ी गलती है क्योंकि तुम मुझे जो भी कहना चाहती हो कह सकती हो। तब मिरांडा यहाँ पर उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यहाँ पर मैं बस इसलिए आई हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर जान सकूं मैं अभी तुमसे डरती हूँ या नहीं। यहाँ पर विलियम उससे कहता है मुझे पता है कि तुम अभी भी उसी घर में रहती हो। और ऐसा सुनने के बाद मिरांडा को लगने लगता है कि विलियम अभी भी नहीं सुधरा है। जिसके बाद मिरांडा उसे सबक सिखाने के लिए सोचने लगती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिरांडा अपने डैड के डॉग को ट्रेन कर रही होती है। अब अगले दिन हम देखते हैं मिरांडा के डैड का डॉग मर जाता है और मिरांडा उसे दफना रही होती है और ऐसा देखकर मिरांडा के डैड काफी दुखी होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मिरांडा दोबारा विलियम से मिलने के लिए जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों अपनी मदर्स के बारे में एक दूसरे को बताते हैं और मिरांडा विलियम के साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। मिरांडा बताती है कि मेरी मॉम को अस्थमा था और दवाई टाइम से ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। जिस पर विलियम कहता है मेरी मॉम तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी जिसकी वजह से मैं गलत काम करने लगा। और अब विलियम बताता है कि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं मिरांडा का घर तो कोई खरीदने वाला है नहीं, तो मिरांडा यहीं पर रहने का फैसला कर देती है और अपने पूरे घर को रिपेयर करने लगती है। अब कुछ ही दिनों बाद विलियम मिरांडा के घर पर आता है। यहाँ पर मिरांडा उसे देखकर घबराती नहीं बल्कि उसे मिलकर कहती है मुझे नहीं लग रहा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद मिरांडा उसे अपने घर के कामों में लगा देती है लेकिन उसको अपने घर के अंदर नहीं आने देती। और अब काम खत्म कर लेने के बाद विलियम मिरांडा से कहता है तुम्हारे घर की सीलिंग में एक होल हो गया है और मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। जिस पर मिरांडा उसकी बात मान जाती है। और यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान पर विलियम के पहुंचने के बाद मिरांडा के डैड उसे देखकर समझ जाते हैं कि विलियम मिरांडा के घर पर सही आ रहा है, जिसकी वजह से मिरांडा के डैड काफी गुस्सा होकर मिरांडा के पास जाकर उसे काफी समझाने लगते हैं। और यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि तुम ये जो भी कर रही हो तुम्हारे लिए आगे चलकर बहुत खतरनाक होगा। तब मिरांडा कहती है मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इन सबसे बाहर निकल सकूं। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि विलियम मिरांडा के घर पर काम कर रहा होता है और यहाँ पर वो फिर से मिरांडा के करीब आने की कोशिश करता है। यहाँ पर मिरांडा विलियम के लिए एक जूस बनाती है और ये जूस पीने के बाद विलियम की हालत काफी खराब होने लगती है और यहाँ पर विलियम अब बेहोश हो जाता है। जब वो दोबारा से होश में आता है तो वो पूछता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तब यहाँ पर मिरांडा उसे बताती है कि तुम्हें वो बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है क्योंकि लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाले का कोई भी इलाज नहीं होता।
तब यहाँ पर वो समझ जाता है और मिरांडा से कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम्हारा काम डॉक्टर का है और तुम्हें लोगों को बचाना चाहिए। तब यहाँ पर मिरांडा उससे कहती है मुझे जो भी सही लगता है मैं वही करती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि मेरी मॉम की जो अस्थमा की दवाइयाँ थी वो मैं नहीं छुपाई थी, जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी और मैंने ही अपने डैड के डॉग को मारा था। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि मिरांडा अपने डैड के साथ होती है। यहाँ पर मिरांडा के डैड कहते हैं कि तुम्हें विलियम से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें दोबारा से तकलीफ पहुंचा सकता है। जिसके बाद मिरांडा कहती है कि आज के बाद हमें विलियम किसी भी तरह तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। इसके बाद हम जान पाते हैं कि मिरांडा ने विलियम को मार दिया है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।